जय सिया राम से राम। पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में हमने ये समझ लिया कि रावण पे पावर आ चुकी है, उन्होंने तपस्या करी और पावर आ चुकी है और वो एक विलेन, एक महाशक्ति के रूप में उभर चुके हैं। अब जब रावण ने अपना राज्य फैलाना शुरू करा तो उनका सबसे पहला टारगेट कौन था? और वो थे देवता। उन्हें पता था कि राज्य तो मुझे मनुष्य पे करना है, पृथ्वी लोक पे राज्य करना है, पर इनको शक्ति और इनका बचाव कौन करता है? वो है देवता। देवता का हेड है इंद्र। तो सबसे पहले देवताओं को हराना है, तभी राक्षस जाति जो है वो राज्य कर सकती है। अब देवता भी पावरफुल हैं, कोई वो कम उनका वो नहीं है दर्जा, लेकिन वो उस मिडिवल एज के भारत के राजाओं की तरह हैं जो अपनी शक्ति में और अपने वैभव में, अपनी पावर में भूल चुके हैं रियलिटी को। भोग विलास में लग गए हैं, लग्जरीज में लग गए हैं। कहीं ना कहीं पतन हो गया है धर्म का, और इस वजह से आज वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं रहे जितने वो पहले थे। आज वो देवता, एक्चुअली में वो देवता प्योर फॉर्म में देवता कहलाने के लायक भी नहीं रहे। बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं इंद्र द्वारा भी जो रामायण में आगे आता है, जैसे कि अहिल्या जी वाला एपिसोड हुआ, कि उनकी जो इंटेंशन है वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो जिस एंटिटी का पूरी तरह से प्योरिटी नहीं है वो देवता की कैटेगरी में वैसे तो नहीं आना चाहिए, पर पूर्ण के कर्म है, पूर्व के कर्म है, पुण्य कमाए हुए हैं, सेवा करी हुई है, सही धर्म के मार्ग पे चलें, इस वजह से इस पद पर हैं और शक्ति उन्हें मिली हुई है परमात्मा से। अब रावण जो है इंद्र पे अटैक करते हैं, स्वर्गलोक पे चढ़ाई करते हैं, मेघनाथ को भेजते हैं। मेघनाथ सबको जीत जाता है, इंद्र को हरा देता है, तभी उसका एक और नाम इंद्रजीत भी है। अब अंतर क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि देवता राक्षस से हार जाते हैं? उसका एक रीज़न ये है कि देवता हैं तो सही, लेकिन भोग विलास, लग्जरी, ग्रीड में कम नहीं है। जैसे राक्षस हैं स्वार्थ में, वैसे ही देवता हैं। अंतर देवता और राक्षस में ये है कि राक्षस तो बिल्कुल ही कोई कंसिडरेशन नहीं लेता है धर्म का, सच्चाई का, राइटियसनेस का। किसी के लिए कोई सेंसिटिवनेस नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई मर्सी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। वो तो उसे लेफ़्ट राइट सेंटर बस अपना फ़ायदा देखना है और स्लॉटर करना है। पर देवता ऐसे नहीं है, उनमें है ग्रीड है, स्वार्थ है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, वो नेगेटिव नहीं हो सकते, वो क्रिमिनल माइंड नहीं हो सकते। तो देवता हारते इस वजह से हैं क्योंकि इसके पीछे एक प्रिंसिपल काम कर रहा है, और वो प्रिंसिपल ये है कि या तो आप इन टोटलिटी में अधर्मी हो, जैसे रावण है, जैसे राक्षस हैं, जिन्हें 1% भी धर्म का इम्पोर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं देना है, तो उस समय जब उस विलेन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, वो किसी के से नहीं रुकता, किसी के कंट्रोल में नहीं आता। जंगली हाथी की तरह वो बस चढ़ाई करना जानता है। और देवता जो है वो धर्म की तरफ हैं, लेकिन 100% नहीं है। इनकम्प्लीटनेस रह गई कहीं उनके धर्म में, और वो इनकम्प्लीटनेस ही उनकी वीकनेस का कारण बनता है। तो अगर राक्षस को हराना है तो धर्म में 100% कंप्लीटनेस चाहिए, टोटलिटी चाहिए, एब्सोल्यूटनेस चाहिए, परफेक्शन चाहिए, तभी आप बुराई को हरा सकते हैं। और देवता कहीं ना कहीं उसमें चूक चुके हैं, वो नहीं हरा सकते, वो हार गए। वो बंदी बन के लंका के दरबार में खड़े हैं, रावण के आगे हाथ जोड़े, सर झुकाए। इसी वजह से तो भगवान को श्री राम अवतार लेकर आना पड़ा पृथ्वी पर रावण का अंत करने के लिए, क्योंकि सिर्फ भगवान ही, ईश्वर ही, श्री राम ही 100% धर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अब हमारे लिए क्या एप्लीकेशन है इस इंसिडेंट से? हम जो ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड है, आम आदमी, कॉमन माइंड, वो कहीं ना कहीं इस ब्लैक और वाइट के बीच में है, इस ग्रे जोन में है। इसका एक कोना है राक्षस, 0% धर्म, और एक दूसरा कोना है देवता, नॉट 100% बट समवॉट धर्म, लेट्स से 80%, 90%। और हम इस बीच में, इसके बीच में कहीं फंसे हुए हैं। दोनों ही व्रतियाँ, दैव्य व्रति और आसुरी व्रति, हमारे माइंड में हर सेकंड फंक्शन कर रही है, एक टसल चलती रहती है ऐसे।
थॉट्स आती रहती हैं हमको, ऐसे करें, ये करें, मेरा फ़ायदा कैसे, उसका फ़ायदा कैसे। इस तरह की हम कॉन्स्टेंटली एनालिसिस गणनाएं कर रहे हैं अपने माइंड में। जिसके माइंड में ये आसुर शक्ति ज़्यादा है वो गलत डायरेक्शन में जाने में झिझकता नहीं है। जिसके माइंड में दैव्य शक्ति ज़्यादा है वो फिर भी सही सच्चाई के मार्ग पे रहता है। ऑल्दो 100% वो भी नहीं फॉलो कर पाता, कहीं ना कहीं चुकता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक सही है। हमको अपने माइंड को वॉच करना है, अपनी थॉट्स को वॉच करना है। थॉट्स, स्पीच और एक्शन, ये 3 जो पुरुषार्थ होते हैं बॉडी से, इनको वॉच करना है। और हमें देखना है कि अभी ये स्केल पे, सच्चाई के, धर्म के स्केल पे, फ्रॉम असुर टू देवता, हम कहाँ स्टैंड कर। परफेक्शन तो श्री राम है, लेकिन हमारी पोजीशन क्या है। हमने आसुर की पोजीशन समझ ली, हमने देवता की पोजीशन समझ ली, हमने परमात्मा की पोजीशन समझ ली। अब हमारी पोजीशन क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर आसुर की तरफ है तो हमें कोशिश करनी है कि हमें देवताओं की तरफ जाना है, उस दैव्य शक्ति की तरफ जाना है। तभी तो श्री राम जी ने देवताओं की पुकार सुन ली और अवतार ले लिया। गलत हैं, इनकम्प्लीट हैं धर्म में, लेकिन फिर भी भगवान कृपा करते हैं, मदद करते हैं, समस्याओं से हमें निकालते हैं। यही श्री राम जी ने करा, यही रामायण है। जय श्री राम, से राम। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जैसे ये बढ़े, ये ज्ञान आगे सब तक पहुँचे, सब अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे करीब 150-200 एपिसोड्स में और इसी तरह के बनाऊंगा, तो आप साथ साथ फॉलो करते रहें और सीखते चलें, समझते चलें, हम इंटरेक्ट करते चलें। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई डाउट हो, किसी भी तरीके का रामायण में किसी A to Z कहीं पे भी, आप कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए, मेंशन करिए। इस बारे में, सीक्वेंस के बारे में भी डिटेल में आप रीड करना चाहते हैं तो मेरी बुक है ये, बीइंग राम, अमेज़ॉन पे है अवेलेबल, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा या मैं पोस्ट कर दूंगा। थैंक्स अगेन। जय श्री राम, से राम।